बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ़ आरिफ़र, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 3 बड़ी और सनसनीखेज़ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अमेरिका की आलमी फंडिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली है, दूसरा पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी का मेडिकल इशू, और एक और नई मुश्किल जो है हुकूमत ने वो बाकायदा डाली है, ये इस निज़ाम ने बल्कि आप कह सकते हैं कि डाली है वो, और नाकाबिल ज़मानत जो वारंट हैं उस पर बात करेंगे लीमा खान के। एक तो अमेरिका का बड़ा फ़ैसला दुनिया पर असरअंदाज हो सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने आलमी इमदाद और फंडिंग के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं। कुछ प्रोग्राम्स रोकने या रिव्यू करने के फ़ैसले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फ़ॉरेन एड प्रोग्राम्स को फ्रीज या रिव्यू किया है। नई पॉलिसी के तहत इमदाद को अमेरिकी मफादात से जोड़ा जा रहा है। आलमी सतह पर इस फैसले पर शदीद बहस जारी है। अमेरिकी मफादात से जोड़ना आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, और अब पाकिस्तान अपने मफादात देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी किसी न किसी वाले से फंडिंग में मौजूद रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक मरला है। और दूसरी जानिब भारत की पिंगें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और जो मिनरल कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जा रहा, जिसमें कि भारत को बुलाया गया है, और हमने मिनरल के हवाले से जो है वो बड़ी तगदो की हमारी अब देखते हैं हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी होती है। और अमेरिका में को मिसाल के तौर पर कुछ अर्से पहले अमेरिकी फॉरेन एड फ्रीज होने से दुनिया भर के प्रोग्राम मुतासिर हुए थे। रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि ट्रंप ने एलोन मस्क ने यूएस एड सिस्टम में बड़ी तब्दीलियाँ शुरू की हैं। हालिया पॉलिसी के तहत अरबों डॉलर की इमदाद नए असूलों के तहत रिव्यू हो रही है। तो इसमें अब बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। इसमें पाकिस्तान में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जनाब हम लेने जाते हैं इमदाद, तो वो नई नई डिमांड करते हैं, ये वही डिमांड अब आपके सामने वो तस्दीक होना शुरू हो गई है। और दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी का मेडिकल इशू। पाकिस्तान में बड़ा कानूनी और इंसानी हकूक़ का ये इशू इस टाइम बन चुका है, और बल्कि आलमी मीडिया पर भी बना हुआ है कि इमरान खान की आंख का मेडिकल प्रोसीजर हुआ। पार्टी और फैमिली में शफाफियत पर सवाल उठाए। ज़ाती डॉक्टरों ने टेस्ट करवाने की दरख्वास्त अदालत में ज़ेर समात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को आँख की बीमारी का सामना था और इलाज किया गया। यह पार्टी का कहना है तबी सहूलियात और मालूमात तक रसाई बिल्कुल महदूद है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। याद रखें कि ये अगर किसी और लीडर के साथ हुआ होता ना तो उन्होंने ज़मीन और आसमान सर पर उठा लेना था, लेकिन यहाँ पर पीटीआई की आदत मायूस कुन उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने बिल्कुल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे होनी चाहिए दिन में 10-10 करते, ये आसमान सर पर उठा लेते, लेकिन ये वो खंबे हैं कि जिनको जो समझते हैं कि इमरान खान अंदर रहे तो हमारे मामला चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रमज़ान के बाद इनकी भी वार्ड लगने वाली है। इसको मैं आपको इस तरह बता दूं कि ये खंबे जो है ना, ये खंबे अब सोशल मीडिया की ज़द में आने वाले हैं, और पीटीआई के जो सोशल मीडिया के टाइगर हैं वो अब इनको आड़े हाथों लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। और दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के लिए एक नई मुश्किलात तैयार की गई हैं। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस में अदालत ने एफआईए को चालान मुकम्मल करने की 2 दिन की मोहलत दी है। केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की, जबकि फॉरेन फंडिंग केस में स्पेशल प्रोसिक्यूशन वासिक मलिक अदालत में पेश हुए। तो अब ये पर लगाने की कोशिश है कि एक और सज़ा दे दी जाए, किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को अंदर रखना है। और दूसरी जानिब आप देखें कि लीमा खान के फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, और पाकिस्तान रावलपिंडी की एटीसी ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं। केस 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक है। अदालत ने गिरफ्तारी और पेशी का हुक्म दिया है, जबकि लीमा खान के जो हैं वकील, उन्होंने कहा है कि उनका पासपोर्ट, उनका आईडी कार्ड और उनके अकाउंट जो है वो डी फ्रीज किए जाएं, फिर वो पेश होंगी। लेकिन यहाँ पर निज़ाम जहाँ पर चाहता है वो अपनी मुट्ठी में ये सब कुछ रख कर चल रहा है। और हमारे सामने है कि क्रैकडाउन के हवाले से आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का भी घिनौना चेहरा सामने आ गया है कि
PTI के कितने लोग MP3 के तहत जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यानी कि अंग्रेज़ का जो 100 साल पुराना कानून था वो लागू करके तो तुम तनैया कर रही है और ये है जमहूरी। फिर बाद में ये बिलावल असम्बली में खड़ा होकर कहता था ये बेगैरत हैं लोग, ये औरतों को नहीं, औरतों पर छापे लग रहे हैं, फलां हो गया, ढमका हो गया है। लेकिन आज इनकी बोलती बंद हुई पड़ी है और कल को ये बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। और यकीन करें पाकिस्तानियों, अगर कल को इन पर ऐसा वक्त आया तो ये ज़रूर याद दिलाया जाएगा। और मैं आपको आखिर में बता दूं कि आलमी सतह पर अमेरिका की नई पॉलिसी, पाकिस्तान में सियासी कानूनी दबाव, इमरान खान के केस दोबारा मरकज़ में, क्या आलमी सियासत पाकिस्तान पर असर डाल रही है? क्या पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा? ये सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह अवाम होंगी, क्योंकि ये मामला मुझे लग रहा है कि ये क़यादत के हाथ से निकल जाएंगे रमज़ान के बाद। उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि ये मौजूदा क़यादत जो है बिल्कुल ठुस है। सिर्फ सहेल अफरीदी एक नज़र आ रहे हैं और सहेल अफरीदी की भी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। सहेल अफरीदी ने वाज़िया तौर पर एक बात कही है कि इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं हुई, सूबे के इशू पर के हवाले से बात हुई है। तो किसी ने सवाल किया कि जी इमरान खान के हवाले से बात क्यों नहीं हुई जुनैद अकबर से? तो जुनैद अकबर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो तो मुलाकात के लिए भी आपको याद होगा कि सहेल अफरीदी ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि मुलाकात मैंने इमरान खान साहब से करनी है, तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताऊँगा। तो हालत तो ये है निज़ाम की, और अवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। लेकिन हमारी अवाम का भी कसूर है कि जब आप खुद पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ें नहीं उठा सकते तो फिर ऐसा ही होगा। अगला इशू मैं आपको बताऊंगा कि मैं बसंत पर भी मैं कर रहा हूँ दूसरे चैनल पे, तो उस पर मैं बसंत के इशू पर भी बात करता हूँ। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।